तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 13th चैप्टर अष्टांग हृदय सूत्रस्थान दोष उपकर्मण्यम अध्यायाम। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था अष्टांग हृदय का 16th चैप्टर। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप इसके बाद देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊँगी जो आपके यूजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें से पक्का 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। औषध काल के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। वात दोष चिकित्सा, इसमें बताया गया है मृदु संशोधन। वात दोष में मृदु संशोधन कराना है। उसके बाद स्वादु अम्ल लवण उष्ण। वात दोष में आपको स्वादु अम्ल लवण भोजन करना चाहिए। फिर वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गौड़िकम, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेष्टन करना चाहिए, त्रासन करना चाहिए और मध्य जो पौष्टिक और गुड़ से बनी हुई है उसका सेवन करना चाहिए। स्निग्ध उष्ण बस्तियों बस्ती नियम है शुक्रशीलता, ये तो आपको पता ही है। वात दोष में बस्ती चिकित्सा करनी चाहिए और शुक्रशीलता ये भी करना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ना खुद के लिए निकालना चाहिए। फिर दीपन पाचन सिद्धा स्नेहश्च अनेक योनि, आपको दीपन पाचन वाली द्रव्यों का स्नेह का प्रयोग करना चाहिए जो दीपन और पाचन द्रव्य से बने हुए हैं। फिर विशेषतः मध्यम पिशित रस तेल अनुवासनम। ठीक है, तो वात दोष में क्या ध्यान रखना है? एक तो मृदु संशोधन का ध्यान रखना है, उष्ण अम्ल मधुर भोजन करना है लवण, फिर वेष्टन त्रासन और मध्य पौष्टिक गौड़िकम लेनी है, दीपन पाचन से सिद्ध किए हुए स्नेह का प्रयोग करना है। ठीक है, शुक्रशीलता ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं पित्त दोष चिकित्सा की तरफ। इसमें सबसे श्रेष्ठ बताया गया है सर्पी पान करना है पित्त दोष में। ठीक है, स्वादु शीत विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। फिर स्वादु तिक्त कषाय, आपको कषाय भोजन करना चाहिए। फिर कषाय औषध का सेवन बताया गया है। फिर इसमें आपको ध्यान रखना है कंठे गुणानाम हारानाम मणिनाम उर्सा धृति, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे ठंडापन महसूस हो, यानी कि गले में कोई भी आपको कंठी डालनी चाहिए, कोई हार कोई मणि से बना हुआ द्रव्य डालना चाहिए। फिर इसके बाद बताया गया है कपूर चंदन उशी अनुलेप शनि शनि। फिर प्रदोष चंद्रमा शोधम हारी गीतम हिमो अनिल, मतलब कि चंद्रमा का सेवन करना चाहिए, शरीर पर लेप करना चाहिए कपूर चंदन का। ठीक है, अयंत्रण सुखम मित्रम पुत्र। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है इसमें सौम्य भावापय सर्पी विरेकश्च विशेषता, यानी कि जो सौम्य भाव वाली मेडिसिन है जैसे कि घी दूध इनका सेवन करना चाहिए। फिर आगे कफ दोष चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इसमें तीक्ष्ण वमन विरेचन कराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कटु तिक्त कषाय अन्न का प्रयोग करना चाहिए। इसमें आपको जो मध्य लेनी है वो दीर्घ काल स्थित यानी कि पुरानी मध्य का प्रयोग करना है। फिर इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ऐसे काम करने हैं जो आपके कफ को शांत करे, यानी कि जो वात दोष को बढ़ाए, जैसे कि व्यायाम चिंता ज़्यादा करना रुक्ष मर्दन करना। ठीक है, यूज का प्रयोग करना मधु का प्रयोग करना, जो मेद को कम करे उन औषधियों का सेवन करना। तो ये कफ दोष की चिकित्सा है। आपको क्या ध्यान रखना है, वात दोष में जो मध्य ली थी वो हमने, ठीक है, वो गुड़ से बनी हुई ली थी, और जो इसमें कफ दोष में मध्य ले रहे हैं दीर्घकाल स्थितम यानी कि पुरानी मध्य का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद आपको ध्यान रखना है चिकित्सा का समय। जय एवं जे दोषम कुपितम तब विरोधियन, आपको उसी टाइम पे चिकित्सा करनी है जब दोषों का संचय हो, क्योंकि उससे रोग जल्दी ही शांत होता है, दोष को बढ़ने का वेट नहीं करना है। फिर इसके बाद में बताया गया है दोषों का स्थानांतर गमन, कैसे दोष कोष्ठ से शाखा में और शाखा से कोष्ठ में जाते हैं। तो दोषों का कोष्ठ गमन, इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है,
किस किस का ध्यान रखना है? जब आपकी कोष्ठ से शाखा में दोष जाते हैं, जब आप ज़्यादा व्यायाम करते हो, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हो, ठीक है, जठराग्नि आपकी बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो रखी होती है, अहित भोजन करते हो, अहित विहार करते हो, और जो वात दोष है उसकी प्रॉपर्टी होती है जल गुण की, यानी कि वो शीघ्रगामी बॉडी में फैलता है, जिस वजह से जो भी कोष्ठ दोष है वो कोष्ठ से बाह्य मार्ग यानी कि शाखा की तरफ जाते हैं, और इसी के साथ साथ अस्थि यानी मध्यम मार्ग में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें लाइफ में फेस भी की होगी। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, कोई खाना टाइम पर नहीं खाते या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह का सेवन करते हैं, तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, या फिर आप मील भी स्किप करते हैं उस टाइम पे भी। तो ये हो गया शाखा के अंदर गमन। फिर शाखा से कोष्ठ के अंदर दोबारा जाने के लिए 5 पॉइंट्स बताए गए हैं। स्त्रोतोमुख विशोधनाद, यानी कि स्त्रोतों के मुख को विशुद्धि हो जाने से। फिर आपको ध्यान रखना वृद्धा अभिशयनाद पाकात कोष्ठम वायुश्च निग्रहात, यानी कि अभिशयन होने से, पाक होने से, वात दोष का विरोध होने से जो रोग है वो बाहरी से मध्यम रोग मार्ग की तरफ चले जाते हैं, यानी कि कोष्ठ की तरफ चले जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चिकित्सा की उससे। फिर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आम दोष के बारे में बताया गया है। उष्मनो अल्प बलत्वेन धातुम आद्यम पाचितम दुष्टम आमाशयागतम रसम आमम प्रचक्षते। आम दोष की डेफिनेशन बताई गई है, जब आपकी जो अग्नि है वो मंद हो या फिर जो बल है वो कम हो, जिसकी वजह से रस धातु भी नहीं बनती, रस धातु का प्रॉपर पाक नहीं होता, और जो दोष है आमाशय में वातादि दोष और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो रस बनता है वो आम कहा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर साम और निराम दोष के बारे में बताया गया है। स्त्रोतो अवरोध, बल, भ्रंश, गौरव, अनिल, मूर्ता, आलस्य, पक्ति, निश्चीवनम, मलसंग, अरुचिकलम। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो मतलब बॉडी के अंदर आम बन चुका है। लेकिन अगर इससे अपोजिट लक्षण दिखते हैं, लिंगम, मलानाम, सामानाम, निरामानाम विपर्य, तो फिर उसको हम निराम कहेंगे, यानी कि स्रोतों में रुकावट का होना, बल का क्षीण होना, शरीर में भारीपन का आना, वायु का प्रतिलोम गति होना, आलस्य का रहना, ठीक है, भोजन का नहीं पचना, बार बार थूक का आना, मल आदि के निकलने में रुकावट का होना, अरुचि, क्लम, ठीक है, आम दोष से युक्त ये वात आदि दोषों के लक्षण होते हैं। इसके अपोजिट जो लक्षण होंगे उसको निराम दोष कहेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं, पेज पे बताया गया है किस ऋतु में आपको दोषों का निर्हरण करना चाहिए। तो इसमें बताया है श्रावण, कार्तिके, चैत्रे, मासी, साधारणे क्रमात्। श्रावण ऋतु में वात दोष का निर्हरण करना चाहिए, कार्तिक में पित्त दोष का, और चैत्र में कफ दोष का निर्हरण करना चाहिए। ठीक है, तो यही आपको इसके अंदर बताया गया है। फिर इसके बाद में ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है औषध सेवन के 10 काल। ठीक है, ये रीड करना है, और रोग के अनुसार किस समय पे आपको औषध का सेवन करना है। तो हम पहले बात करते हैं रोग के अनुसार औषध सेवन का। कफ उद्रेके गदे अननम बलिनो रोग रोगिने, मतलब जब कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, बलवान हो रोग भी और रोगी भी, तो आपको जो औषध लेनी है वो खाली पेट लेनी है, बिना कुछ खाए, अन्न अन्नम। ठीक है, फिर बताया गया है अन्न आदो विगुण अपाने, यदि अपान वायु की विकृति हुई है तो जो औषध लेनी है अन्न के आदि खाना खाने से पहले लेनी है। ठीक है, अगर समान वायु की दृष्टि हुई है तो भोजन के मध्य में लेनी है औषध। फिर बताया गया है व्यान वायु की दृष्टि होने पे अंते प्रातः आशस्य, खाना खाने के अंत में आपको भोजन लेना है। ठीक है, फिर बताया प्रातः आशस्य, खाना खाने के अंत में लेना, लेकिन जो सुबह वाला खाना है उसके अंत में आपको व्यान वायु की विकृति में लेना है। फिर बताया है सायं आशस्य ते उत्तरे, यदि उदान वायु की विकृति हुई है तो भी खाने के अंत में लेना है, लेकिन सायंकाल यानी कि रात के भोजन के बाद। फिर बताया गया ग्रास ग्रास अंत्यो प्राणे प्रदुष्टे मात्र ईश्वनी,
यानी कि प्राणवायु की विकृति होने पर आपको खाने के बीच बीच में औषध को लेना है, ठीक है। या फिर मुहर मुहर, ठीक है, खाना खाने के बीच में लेना है औषध को, ठीक है। फिर उसके बाद में हिक्का रोग में, तृष्णा में, श्वास कास में, वमन में और विष में मुहर मुहर यानी कि बार बार औषध लेने का बताया गया है। मुहर मुहर विष सर्दी हितमा कृत श्वास काशीषु। फिर योज्य सभोज्यम भैषज्यम भोज्य स्वितिर्च अरोचके। अगर अरुचि है, खाना खाने की इच्छा नहीं है, तो आपको औषध भोजन के बीच में लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप आक्षेपक हिदमासु सामुदगम लघु भोजनम। कंप रोग में, आक्षेपक में, हिक्का, इनमें आपको सामुदक यानी कि इसमें भी खाने के बीच में लेनी है, सैंडविच की तरह बना के लेनी है। और इन व्यक्तियों को लघु भोजन करने के बारे में बताया गया है। फिर उद्रव जत्रु विकारेषु स्वपन काले प्रशस्यते। जिसको भी ENT के रोग है, उनको औषध का सेवन रात में करना चाहिए, ठीक है। यही औषध के सेवन काल बताए गए हैं रोग के अनुसार, ठीक है। बाकी ये औषध सेवन के 10 काल के नाम बताए गए हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है अन्न का मतलब केवल औषध का सेवन करना है, जैसे लंघन काल में, ठीक है। अन्न खाने से पहले यानी कि औषध खाने के बाद भोजन करना है। अन्न आहार के बीच में करना है, भोजन के बीच बीच में जल पिया जाता है। अन्न के अंत में कवल का मतलब 2 प्रकार से होता है, एक कोर के बीच में डालकर होता है, दूसरा 2 कोरों के बीच में, यानी एक बाइट जो रोटी का टुकड़ा होता है उसके साथ खाना, या फिर 2 रोटी के टुकड़ों के बीच में खाना। फिर कोर के बीच में डाल के, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में आ रहा है प्रत्येक ग्रास के साथ खाना। मुँह दिन भर में बहुत बारी खाना। साय का मतलब भोजन के साथ मिलाकर खाना। सामुद्र का मतलब अन्न के अंदर मिलाकर खाना। निशिर रोसोते समय। तो ये सारी चीज़ें रोग के अनुसार औषध सेवन काल में कवर हो गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको। और कोष्ठगमन, अंतर्गमन, वात दोष की चिकित्सा, पित्त दोष की चिकित्सा, कफ दोष की चिकित्सा, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।